हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ITI ऑनलाइन में। दोस्तों, इस सीरीज़ में हमारे 1000 प्लस MCQ को टारगेट बना के हम लोग क्वेश्चंस को तैयारी कर रहे हैं। इसमें से 162 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं पिछली क्लास में। अगर आपने वो नहीं देखी है, आप जाके उसे देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं बिना टाइम हुए। दोस्तों, 163 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज़ अप्लाइड ऑन द इनर सरफेस ऑफ द बेल्ट टू रिड्यूस बेल्ट स्लिप। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन सा मटेरियल यूज़ किया जाता है अंदरूनी सतह पे, बेल्ट के अंदरूनी सतह पे लगाने के लिए, जिससे कि उसका बेल्ट की स्लीपेज कम हो जाए। तो उसके लिए हम टैलो पाउडर या रेजिन पाउडर का प्रयोग करते हैं, जिससे कि उसके बीच में स्लीपेज कम होती है बेल्ट के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 164 नंबर का, इक्वली स्पेस होल्स आर ड्रिल्ड ऑन द सरफेस ऑफ द साइन बार। साइन बार में कुछ इस प्रकार का होल किया जाता है। तो पूछ रहे हैं वन ऑफ द मेन पर्पज़ ऑफ दिस होल। इस होल का क्या पर्पज़ है? तो इस होल का पर्पज़ है हैंडल द साइन बार विद ईज है, साइन बार को आसानी से उठाने के लिए, और उसका भार भी इसको ड्रिल कर देते हैं, जिससे इसका भार भी कम हो जाता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 165 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है द कोऑर्डिनेट सिस्टम इन मिलिंग मशीन कंप्राइजेज। जो मिलिंग मशीन होती है उसमें कितने कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं? तो वो हमारा 3 एक्सिस का होता है, जिसमें X, Y और Z 3 एक्सिस हमारे होते हैं। एक्स एक्सिस इस प्रकार से होता है, वाई इस प्रकार से होता है, और जेड एक्सिस 3D में होता है। चलिए दोस्तों, 3 डायमेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं 166 नंबर का, व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड इज यूज फॉर हाई स्पीड ग्राइंडिंग व्हील। तो हाई स्पीड ग्राइंडिंग व्हील की जब भी बात होगी तो हम शेलक बॉन्ड का प्रयोग करेंगे। किसका? शेलक बॉन्ड। बॉन्ड भी हमारे कई प्रकार के होते हैं, जिसमें विट्रीफाइड बॉन्ड हमारे नॉर्मल यूज़ के लिए प्रयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 167 नंबर का, द फर्नेस यूज फॉर प्रोड्यूसिंग रॉट आयरन। तो रॉट आयरन जो होता है वो हमारा कौन सी फर्नेस में प्रयोग किया जाता है, जिसमें से पिग आयरन निकलता है। तो रॉट आयरन की जब भी बात होगी तो हम पुडलिंग फर्नेस का प्रयोग करेंगे। ऐसे ही कास्ट आयरन हमारा क्यूपोला फर्नेस से निकाला जाता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 168 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पूछ रहे हैं द आयरन इन स्क्वायरनेस कैन बी एक्यूरेटली डिटरमाइंड बाई यूजिंग। जो ट्राई स्क्वायर की वो जो हमारी जो ट्राई स्क्वायर होता है उसकी स्क्वायरनेस हम लोग एक्यूरेटली कैसे निकालते हैं? तो ट्राई स्क्वायर एंड फिलर गेज के द्वारा। स्क्वायरनेस यानी कि फ्लैटनेस किसी सतह की हम एक्यूरेटली किससे नाप सकते हैं? ट्राई स्क्वायर या फिलर गेज के द्वारा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 169 नंबर का है, विच टाइप ऑफ गेज इज यूज टू चेक द इंटरनल थ्रेड। तो आंतरिक थ्रेड नापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? स्क्रू थ्रेड प्लग गेज। किसका प्रयोग करेंगे? स्क्रू थ्रेड प्लग गेज का हम प्रयोग करेंगे इंटरनल थ्रेड को चेक करने के लिए। तो जो हमारा गेज होता है वो चेकिंग टूल होता है। ध्यान रखिएगा, ये मेजरिंग टूल नहीं है डायरेक्ट, क्योंकि ये माप नहीं निकाल सकता है, इसलिए चेकिंग टूल है। मेजरिंग टूल का मतलब होता है वो डायरेक्ट माप निकाल लेता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 170 नंबर का, मैक्सिमम डायमेंशन ऑफ। यहाँ पे दिया हुआ है टॉलरेंस दी हुई है, तो इसमें बताना है कि जो मैक्सिमम डायमेंशन किसका है, 20 प्लस 0.2 या माइनस 0.3, या फिर 20 प्लस 0 या माइनस 0.3। ये माइनस है, ये प्लस का हमारा, यानी कि ये बाईलेटरल टॉलरेंस है, ये भी बाईलेटरल है हमारा दोस्तों। अब इसमें बताना है कि मैक्सिमम डायमेंशन आपको किस में मिल रहा है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 0.5 मिलेगा, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो 0.3 मिलेगा, प्लस माइनस 0.2 प्लस 0.2, यानी कि प्लस 0.2 भी है और माइनस 0.2 भी है, तो यहाँ पे 0.4 हो जाएगा। -2 है, -3 है, दोनों ही यूनी डायमेंशनल यानी कि एक डायमेंशन में है, यानी कि यूनिलेटरल टॉलरेंस है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा 0.5, यानी कि ये वाला आंसर सही हो जाएगा। इसमें सबसे ज़्यादा हमारा मैक्सिमम टॉलरेंस मिल रही है, उसी को मैक्सिमम डायमेंशन भी बोलते हैं। तो यहाँ मैक्सिमम टॉलरेंस किस में होगी? 0.5, यानी कि ये वाला ऑप्शन आपका सही है। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन थे हमारे। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक और चैनल को